हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अभी स्टडी 95। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। अपवर्तन के बारे में बताऊंगा जो सभी एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा, पूरे वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस टॉपिक को हम आपको बहुत आसान तरीके से समझाएंगे। यूपी बोर्ड एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, अदर एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आपको समझाएंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ ए लाइट। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि प्रकाश का अपवर्तन किसे कहेंगे। देखिए, अपवर्तन को समझने के लिए बस आपको एक छोटा सा पॉइंट ये समझना है कि इसमें किसी माध्यम की बात करेगा। कोई भी प्रकाश की किरण है, जब एक माध्यम से निकलकर दूसरे माध्यम में जाएगी तो अपने मार्ग से, अपनी दिशा से विचलित हो जाएगी। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाएगी तो अपने दिशा से क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन करते हैं। इतनी छोटी सी बात आपको ध्यान रखना है। इसकी छोटी सी डिफिनीशंस है। अब देखिए, इसमें हम बात करेंगे कि जो आपके माध्यम होंगे, माध्यम दो प्रकार के होते हैं। एक माध्यम होता है आपका विरल और दूसरा माध्यम होता है सघन। विरल को हम रेयर मीडियम कहते हैं और सघन को डेंसर मीडियम कहते हैं। अब देखिए, विरल माध्यम को कैसे समझेंगे और सघन माध्यम को कैसे समझेंगे। देखिए, विरल माध्यम में जो इसके पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, वो थोड़े दूरी पे होते हैं। जैसे हम हवा की बात करें तो हवा हमारा विरल माध्यम है। जैसे हम जल की बात करेंगे या इसी तरह अगर हम कांच की बात करेंगे तो ये दोनों हमारे क्या हैं, सघन माध्यम है। सघन मतलब इसके जो पार्टिकल्स होंगे, कण होंगे, इसके बहुत छोटे छोटे होंगे, इसके बहुत पास होंगे। अब देखिए, हम समझते हैं कि विरल और सघन माध्यम में प्रकाश का अपवर्तन हम कैसे समझेंगे। तो पहला पॉइंट हम लेते हैं कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाती है, बात को समझिए, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। विरल माध्यम से सघन माध्यम में जब प्रकाश की किरण जाती है तो क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। ध्यान रखिएगा, विरल से जब सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इसका फिगर कैसे ड्रा होगा मैं आपको बताऊंगा, आप बस पूरा वीडियो देखते चलिएगा। दूसरा पॉइंट है, सघन माध्यम से जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, अभिलंब से दूर हट जाएगी। अब आइए हम समझते हैं। आपके पास में एक माध्यम विरल है और दूसरा माध्यम क्या है, सघन है। ये लाइन इस विरल और सघन माध्यम को क्या कर रही है, अलग कर रही है। इसका मतलब कि विरल माध्यम ऊपर है और सघन माध्यम कहाँ पर है, नीचे है। पहले कंसेप्ट में हम पढ़ेंगे कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो क्या होगा। इस बात को समझिए। सबसे पहले बात समझिए कि जो प्रकाश की किरण आ रही है, तो प्रकाश की किरण आ रही है उसको हम बोलेंगे आपतित किरण, आती हुई किरण को बोलेंगे आपतित किरण। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट बनेगा, इस पॉइंट से एक डॉटेड लाइन हम खींचते हैं और इसी डॉटेड लाइन को बोलते हैं अभिलंब। इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब। इस बात को समझिए। अब देखिए, फिगर बनाने का तरीका क्या है। विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रकाश को लगाना है तो सबसे पहले एक हम बोर्ड पे लाइन खींचे हैं जो इन दोनों माध्यमों को अलग करेगा। जो किरण आ रही है उस किरण को बोलेंगे आपतित किरण। आपतित किरण जब इस पॉइंट से टकराएगी तो यहाँ पर जैसे ही टकराएगी तो एक हम नॉर्मल खींचेंगे जो इस पे लंबवत होगा, जो क्या होगा, इस लाइन पे लंबवत होगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि इस किरण को सीधे जाना चाहिए, सघन माध्यम में क्या होना चाहिए, सीधे जाना चाहिए। लेकिन ये किरण क्या होती है, इस अभिलंब की ओर इस आर एंगल पे झुक जाती है और जो ये प्रकाश की किरण झुकती है इसको बोलते हैं अपवर्तित किरण और जो ये एंगल बनता है आर, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण और जो ये वाला एंगल बनता है अभिलंब और आपतित किरण के बीच में इसको बोलते हैं आपतन कोण। अब इस बात से आप क्या समझे, इस फिगर से आप क्या समझे कि प्रकाश की किरण विरल से सघन माध्यम में जैसे आई अभिलंब की ओर झुक गई। इस बात को समझिए। प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आई तो अभिलंब की ओर झुक गई। अब देखिए, यहाँ पर आती हुई किरण को बोलेंगे आपतित किरण है और देखिए यहाँ से जो ये वाली किरण है जो अभिलंब की तरफ झुक रही है इसको बोलेंगे अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनेगा इसको बोलेंगे आर। ये होता है हमारा अपवर्तन कोण। और देखिए ऊपर अभिलंब और आपतित किरण के बीच में जो कोण बनेगा आई,
उसको बोलेंगे आपतन कोण। अपवर्तन कोण को R से डिनोट करते हैं और आपतन कोण को किससे डिनोट करते हैं, I से। तो ये कंसेप्ट था विरल माध्यम से सघन माध्यम में आने पर प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। मैं इसको समझने के लिए आपको वीडियो के अंत में एक ऐसा फॉर्मेट बनाऊंगा जो आप कभी इसे भूल नहीं पाएंगे। आप बस पूरा वीडियो देखिएगा। अब देखिए दूसरा आपका नियम क्या है कि अब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है कि जब प्रकाश की किरण देखिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तो अभिलंब से दूर हट जा रही है। तो क्वेश्चंस बनता है, यही कंसेप्ट पकड़ने लायक है कि जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी, और जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब इसे हमेशा के लिए याद कैसे रखेंगे, मान लीजिए आप भूल गए, तो देखिए इसको समझने के लिए मैं आपको एक ऐसा एग्जाम्पल बता रहा हूँ जो आप कभी नहीं भूलेंगे। ऐसे आप समझिएगा कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है, और जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभिलंब से दूर हट जाती है। इस बात को समझिए। आप कभी मेला वगैरह देखने जाते हैं तो जैसे मेला में एंट्री करते हैं उसके पहले आप रोड पे बहुत स्वतंत्र रूप से चलते हैं, हाथ पांव इधर उधर करके चलते हैं, फ्री होते हैं, इसको आप विरल माध्यम समझ लीजिए। और जैसे ही आप भीड़ में जाते हैं, भीड़ क्या है, सघन माध्यम है, भीड़ में जाते हैं अपने बॉडी को थोड़ा नॉर्मल कर लेते हैं, हाथ पांव इधर उधर नहीं चलाते हैं, तो अपने बॉडी को झुका लेते हैं। तो इस कंसेप्ट से आप हमेशा के लिए याद कर सकते हैं कि मेला के पहले आप विरल माध्यम में हैं, और जैसे मेला में आप एंट्री करेंगे तो वहाँ पर आप सघन माध्यम में चले जाएंगे, तो अपने बॉडी को क्या करेंगे, झुका लेंगे। ये कंसेप्ट बढ़िया है, इसे आप नहीं भूल पाएंगे। जस्ट इसका उल्टा, मेला में आप खूब घूम रहे हैं, अपने बॉडी को बहुत नाजुक बनाए हैं, ऐसे दबाए हुए हैं, लेकिन जैसे ही मेला से आप बाहर जाएंगे खुले स्थान में, मतलब सघन से जैसे ही रोड पे आएंगे विरल पे, फिर अपने बॉडी को नॉर्मल कर लेंगे, अपने बॉडी को फ्री कर लेंगे, इधर उधर हाथ पैर चलाते चलेंगे। तो जैसे ही आप सघन से विरल में आएंगे अभिलंब से क्या हो जाएंगे, दूर हट जाएंगे। तो ये कंसेप्ट बेटर था, समझाने के लिए आपको बताया हूँ। इसको समझने के लिए तो ये पॉइंट आपको याद रहेंगे, आप नहीं भूलेंगे इस पॉइंट को। अब देखिए हम समझते हैं प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन का नियम क्या होता है। देखिए प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या है, देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आइए समझते हैं। देखिए आपतित किरण, अपवर्तित किरण, आपतन बिंदु और अभिलंब तीनों कहाँ पर होते हैं, एक ही समतल में होते हैं। ये अपवर्तन का पहला नियम है। अब मेरी बात आप ध्यान से समझिए। अपवर्तन का दूसरा नियम क्या है। दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण की ज्या। आपतन कोण की ज्या का मतलब होता है साइन आई बटे अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण आर। इन दोनों का अनुपात नियत होता है। इसी नियत को बोलते हैं अपवर्तनांक। क्या बोलते हैं, अपवर्तनांक। और इस पूरे फार्मूले को बोलते हैं स्नेल्स का अपवर्तन नियम। स्नेल्स का अपवर्तन नियम। अब देखिए जो n है ये क्या है, आपका अपवर्तनांक है। अगर इसके पढ़ने का हम तरीका आपको बताएं तो इसको आप पढ़ सकते हैं दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, या इसे कह सकते हैं कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अगर हम इन दोनों में n की बात करें तो विरल माध्यम को अगर हम 1 करें और सघन माध्यम को 2 करें तो इसको हम बोलेंगे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, या इसे कह सकते हैं दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक होता है। तो ये जो टॉपिक था प्रकाश का अपवर्तन का था। प्रकाश का अपवर्तन के नियम क्या होते हैं, स्नेल्स लॉ किसे कहते हैं, सभी पॉइंट आप समझ गए होंगे बहुत आसान तरीके से। मेला वाला कंसेप्ट आप कभी नहीं भूल सकते हैं। इस फिगर को आप बना सकते हैं, बहुत कठिन नहीं है। फिगर को ड्रा कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसको बना सकते हैं। अब मैं आपको इससे रिलेटेड जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं डायरेक्ट, इसकी कुछ एग्जाम्पल हैं उनको बताऊंगा। तो वीडियो आप पूरा देखिएगा कि अपवर्तन का जो अनुप्रयोग है, एप्लीकेशन है, इसको समझेंगे। तो आइए उसे देख लेते हैं। सूर्यास्त
से कुछ समय पहले तथा सूर्यास्त से कुछ समय बाद सूर्य का दिखाई देना। अब समझते हैं दूसरा कि द्रव में डूबी सीधी छड़ टेढ़ी दिखाई देती है। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। आप देखे होंगे एग्जाम्पल के तौर पे कि आपके पास एक कोई शीशे का ग्लास है और इसमें अगर आप किसी छड़ को सीधे रखते हैं, इसमें पानी भरा हुआ है, तो ये छड़ आपको जब आप यहाँ से देखेंगे, इस छड़ को जब आप यहाँ से देखेंगे तो ये छड़ आपको क्या होगी, कुछ टेढ़ी दिखाई देगी, कुछ मुड़ी हुई दिखाई देती है। जब आप इसे देखेंगे तो छड़ आपको कुछ टेढ़ी हुई या मुड़ी हुई दिखाई देती है। इस घटना को हम बोलते हैं, या यह किसके कारण होता है? तो अपवर्तन के कारण होता है। अब देखिए, जल से भरे बर्तन की पेदी वास्तविक गहराई से कुछ ऊपर दिखाई देती है। जैसे देखिए, कोई टब वगैरह है, कोई जल की सतह है, उसको अगर हम देखते हैं स्वच्छ पानी, आप देखिएगा फॉर एग्जाम्पल के तौर पे कि जल से कोई बर्तन भरा हुआ है, तो इस जल में जब आप ऊपर से देखेंगे या हम ऊपर से देखते हैं तो जो इसका नीचे वाला जो पेदी होता है ये कुछ ऊपर उठाई दिखाई देता है। किसके कारण दिखाई देता है? अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। तो ये वास्तविक गहराई जो हमें महसूस होता है कि ये होना चाहिए, एक्चुअली वो होता नहीं है। तो वास्तविक गहराई से आपको क्या होता है, कुछ ऊपर दिखाई देता है। अब देखिए, तारे का टिमटिमाना, ये भी अपवर्तन का कारण है। तो अगर अपवर्तन के और भी एग्जाम्पल हैं तो उनको आप ज़रूर बताइएगा। अपवर्तन से रिलेटेड इतने एग्जाम्पल आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो उम्मीद करते हैं प्रकाश के अपवर्तन पॉइंट को आप समझ गए होंगे। प्रकाश का परावर्तन और थ्रस्ट और प्रेशर की वीडियो मैं बना चुका हूँ। मैं आपको इसी तरह वीडियो बना लेकर आता रहूँगा। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, इस कंसेप्ट को आप समझ गए हैं तो एक लाइक ज़रूर वीडियो को करेंगे। तो जल्द ही हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।